हेलो एंड वेलकम बच्चों टू सेट्स के सेकंड क्लास में सभी का स्वागत है भाई। सेट्स सेकंड क्लास। लास्ट डे आपने कहां तक कंप्लीट किए थे? सबसेट्स। सबसेट्स का पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। आज दो टाइप के सेट्स को हमें और देखना है, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, लिख लो। पावर सबसेट, स्लैश सेट। पावर सबसेट स्लैश सेट, और सेट में टिक मार लो। मतलब जनरली बुक्स में पावर सेट लिखा हुआ होता है, ठीक है ना। पावर सबसेट भी कहीं लिखा हुआ रहेगा, अपने फॉलो करेंगे यहाँ पे पावर सेट। क्या है पावर सेट? इसका डेफिनेशन तुम लोग को सॉर्ट ऑफ रिडल जैसा लगेगा। लिख लो। इज द सेट विच कंटेन्स, power set is the set which contains subsets of a set as its elements. पावर सेट क्या है? एक सेट है जिसके अंदर क्या होता है? सबसेट्स होता है कोई एक सेट का। लिख लो। इट इज डिनोटेड बाई, इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल पी कैपिटल ए, कैपिटल पी कैपिटल ए। याद है एन ए क्या था? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। एन का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। पी ऑफ ए का मतलब हो जाएगा पावर सेट ऑफ ए। पी का मतलब क्या हो जाएगा? पावर सेट ऑफ ए। मैं एग्जांपल देके बताता हूं। आओ सेट ए लिख लो। सेट ए लिख लो 1,2। इसके सबसेट्स निकालो तो नीचे लिख लो इसके सबसेट्स। लास्ट वन। तो नथिंग में ये नहीं आए। ठीक है, लिख लो सबसेट्स आर 1 2, पहले नथिंग लिख ले एंड देन एवरीथिंग। ठीक है, तो ये हो गया सबसेट्स। अब पावर सेट अगर कोई निकालने बोले पावर सेट, तो देयरफॉर लिख लो पी ऑफ ए। एक बार डेफिनेशन में पढ़ो पावर सेट का, देखो तो क्या है। पावर सेट एक सेट है, पहला बात है। बोलो, पावर सेट एक सेट है ना। सेट स्टार्ट होता है इससे और सेट एंड होता है इससे, करेक्ट। इस सेट में एलिमेंट्स के हिसाब से क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? सबसेट्स आ रहा है। हम लोग अभी निकाले थे ना सबसेट्स, उसी को बस कैद कर लो यहां पे, बस ऐसे करके लिख लो। दिस इज योर पावर सेट, दिस इज योर पावर। विदिका तुम एसी को 27 में कर दी थी? हाँ, यहाँ पे इतना गर्म लगता है ना इस साइड में। क्या नाम? अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? मैथ्स था तुम्हारे पहले 11 12 में मतलब? तब ठीक है। फोन साइलेंट करके अंदर रख लो। हाँ, तो पावर सेट क्या है? एक ऐसा सेट है जहां पे, जिसके अंदर में क्या दिख रहे हैं अपने को? सारे के सारे सबसेट्स। दिस इज इट। एक और एग्जांपल लो, लिख लो। फाइंड पी बी व्हेन बी
is equal to 8. Find PB when B is equal to 8. क्योंकि लास्ट क्लास नहीं की हो, आज शायद कुछ नहीं समझ में आएगा तुमको। तुम एक बार देखो जो करा रहे, ठीक है? एक बार फर्स्ट क्लास का तुमको लिंक भेज देंगे, उसको कर लेना। तुम लोग का हो गया क्या? आओ, देयरफॉर पीबी, पीबी इज सेट है भैया, तो इसके अंदर ही आएगा जो आएगा। क्या क्या लिखेंगे? एक हो जाएगा 5, दैट इज नथिंग, एंड एक हो जाएगा एवरी, दैट्स इट। तो ये रहा अपना पावर सेट। चलो लास्ट कॉन्सेप्ट देख लो, लिख लो यूनिवर्सल सेट। फिर अपने एक्सरसाइज में घुसेंगे। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट बोले तो अहम ब्रह्मास्मि सेट है। इट कंटेन्स एवरीथिंग। एक क्वेश्चन में अगर 3-4 सेट दिया है, उसके बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, वो सारे एलिमेंट्स किसके अंदर आ जाएंगे? यूनिवर्सल सेट के अंदर। ये सारे सेट्स का बोले तो बापूजी है, ठीक है? आज यूनिवर्सल सेट इज द सेट विच कंटेन्स, universal set is the set which contains all elements of all sets in the question. पढ़ लो, देख लो क्या है। यूनिवर्सल सेट भी एक सेट ही है जिसके अंदर क्या रहेगा? ऑल एलिमेंट्स ऑफ ऑल सेट्स। लिख लो, इट इज डिनोटेड बाई, इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल यू, लिख लेना। इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल यू। अब एग्जांपल लेते हैं इसका। वो संस्कृत सिंबल है, उसको छोड़ दो, एग्जाम्पल में आओ। ओ वो वैसा वाला तुम बोल रही हो क्या? उसको छोड़ दो। यू अपना लेके चलेंगे अपने, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल ले लो गाइस। पकड़ लो, एक क्वेश्चन में ए दिया है 1 2, बी दिया है 2 3 4, और सी एक अलग 10 दिया है अपने को। कोई बोले निकालो इसका यूनिवर्सल सेट। यू 2 कितनी बार आएगा? एक ही बार आएगा, रिपीटेशन डज नॉट मैटर। तो लिख लोगे 1 2 3 4 एंड 10, 1 2 3 4 10। ये हो गया यूनिवर्सल सेट। अब अगर मैं एक और यूनिवर्सल सेट बनाऊं 1 2 3 से करते करते 10 तक, ये होगा कि नहीं यूनिवर्सल सेट? हो सकता है याशिका? नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? नहीं, बीच का सारा नंबर्स है, जो भी इसमें आ रहा है सब कुछ इसमें है। डॉट तो डॉट का मतलब समझ में आया तुमको? 3 से 10 तक सब कुछ तो हो सकता है, पर इसमें एक्स्ट्रा भी तो आ रहा है। एक्स्ट्रा क्या क्या आ रहा होगा अपना? 7 8 9 5 वगैरह, बहुत सारे एक्स्ट्रा नंबर्स आ रहे हैं। फिर भी यूनिवर्सल सेट होगा कि भाई? हो, यस, होगा। ये भी होगा यूनिवर्सल सेट। एक्स्ट्रा हो नहीं हो कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। आज अपना सोलर सिस्टम है, प्लैनेट्स है इसमें, एस्टेरॉइड्स भी है, कॉमेट्स भी है, ये भी यूनिवर्सल सेट है, ये भी है। बस आइडिया क्या है, उसमें सारा एलिमेंट्स होना पड़ेगा। एक्स्ट्रा जो भी है वी डू नॉट केयर, ठीक है ना? चलो, यहां तक ही खत्म। अब अपने आएंगे एक्सरसाइज में। तुम लोग को नेक्स्ट डेज का प्रिंट आउट दे दिया जाए।
क्लियर है दोनों चीज, एटलीस्ट जो पुराना क्लास किए हुए हो तुम लोग। चलो आओ, ओके, लिख लो एक्सरसाइज 1 में से अपने करेंगे क्वेश्चन नंबर 1A। लिख लो क्वेश्चन क्या है। h is equal to x such that x is a letter of arithmetic। क्वेश्चन लिख लो ये। क्या लगता है किस फॉर्मेट में दिया है ये? सेट बिल्डर फॉर्म। क्वेश्चन में लिखा है इसको कन्वर्ट करो रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो देयरफॉर लिख लो h क्या होना है अपना। क्वेश्चन में क्या बोला है इसमें? सारे एलिमेंट्स जो कि अरिथमेटिक के क्या है, लेटर्स है। तो क्या क्या लेटर्स आ रहा है अपना? ए आर ये सब वगैरह आ रहा है ना अपना। तो लिख लो A, R, I, T, H, M, E, C। टी नहीं आएगा वापस, टी आ चुका है बोल के, आई भी नहीं आएगा, सी लिख लोगे। चंचल इसमें क्या पूछना है, समझ में आया ये? ठीक है, नेक्स्ट आओ 1 के बी में। लिख लो b इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू n, कॉमा 5 लेस देन x स्क्वायर लेस देन 50। प्रेरणा यहाँ पे कितना प्रॉपर्टीज दिख रहा है अपने को? 2 प्रॉपर्टीज दिख रहा है तो क्या, एक ये प्रॉपर्टी एक ये प्रॉपर्टी, है ना? इसका मतलब क्या है, x का वैल्यू कहां से स्टार्ट होगा? नेचुरल नंबर्स होगा, मतलब स्टार्ट होगा 1 से। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है, x बिलोंग्स टू n का मतलब है 1 से स्टार्ट होगा। अगर 1 यहां पुट करते हो, क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या? नहीं। अगर x को 2 पकड़ोगे, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4, वो भी सेटिस्फाई नहीं करता। फिर x को अपने 3 पकड़ेंगे, तब ये क्या आता है? 9, सेटिस्फाई कर रहा है 5 to 50 के बीच में। तो देयरफॉर b इज इक्वल टू, बोलो क्या लिखा जाए? 2 स्कूल्स ऑफ थॉट, 3 से 7, और कुछ लोग बोलेंगे 9 to 49। क्या सही होगा? x बोला है यहाँ पे, x बोला है, 3 to 7 आएगा। अगर बोलता ना यहाँ पे एक्स स्क्वायर, प्रेरणा समझो इसको, अगर एक्स स्क्वायर बोलता तब मतलब यहाँ पे जो भी एलिमेंट्स आता वो एक्स स्क्वायर के हिसाब से आता। हाँ, 3, 4, 5, 6, 7, क्योंकि अपने को एक्स के हिसाब से लिखना है यहाँ पे। ये जो कंडीशन है ये एक्स स्क्वायर के हिसाब से वेरीफाई होगा, पर अपने लिखेंगे किस हिसाब से? यहाँ पे एक्स के हिसाब से। समझ गई? अगर यहाँ भी एक्स स्क्वायर लिखा होता ना, तब अपने क्या लिखते हैं? 9 से 49 तक। ये आशिका क्या पूछना है, पूछो इसमें। हाँ हाँ, स्क्वायर लिखते हैं अपने, वही 9, 16, 25, 36, 40। ठीक है, मानी तुम लोग देखना, सबसे पहले इसको देखा करो, इस हिसाब से ही अपने लिखेंगे सब चीज। आज मान लो, तुमको ये भी बता देते हैं, आज मान लो यहां पे लिखा होता x+1, हाँ, तो अपने ये सब हमारे x होते, पर इसको नहीं लिखते अपने, +1 करके लिखते, 4, 5, 6, 7, 8 तक लिखते वैसे। ठीक है ना? चलो नेक्स्ट सम में आओ। चलो 1 के D को देखते हैं। कम टू 1D। सेट का नाम है O इज इक्वल टू T सच दैट
टी क्यूब इज इक्वल टू टी, कॉमा टी बिलोंग्स टू आर। वाह, कितना प्रॉपर्टीज है वेदिका यहाँ पे? एक रियल नंबर्स है, टी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, और दूसरा प्रॉपर्टी है टी क्यूब इज इक्वल टू टी। सो वी हैव टू सॉल्व इट। टी के वैल्यूज को निकालो और वो सारा उस सेट में आ जाएगा। हाँ, कैसे होगा तुम लोग बताओ, नहीं तो हम बताएंगे। -1 0 1, हाँ बिल्कुल सही, करेक्ट। तुम क्या बोल रही थी? 1 तो होगा, करेक्ट है, पर 0 और -1 भी हो। कैसे, आओ देखते हैं। ये दिया हुआ ना अपने को, लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस नाउ। लिख लो, टी क्यूब इज इक्वल टू टी है, टी क्यूब इज इक्वल टू टी, और इसको इस साइड ले जाओ तो साइन क्या होगा? वहां देखो, तुम वहां देख के बोलो। -t हो जाएगा। अगर +t है वहां जाएगा तो क्या है? -t हो जाएगा। दिस बिकम्स टी क्यूब -t इज 0। कुछ कॉमन जा रहा है यहां पे? t कॉमन जा रहा है, बचेगा t² -1 इज। इसका मतलब है t इज इक्वल टू 0, या फिर t² इज इक्वल टू, सॉरी, t² -1 इज इक्वल टू 0। देखो तो ये समझ में आया कि नहीं तुम लोग को? है ना? यहां पे दो आइटम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, एक बार ये 0 हो जाएगा, एक बार ये पूरा 0 हो जाएगा। निष्प्रिया, क्लियर है ये? तो टी का वैल्यू 0 तो आ गया एक। तुमको पूछना है कैसे आया? क्वाड्रेटिक जैसा ही हो गया, करेक्ट। अब यहां पे तुम लोग क्या करोगे? t² इज इक्वल टू 1, और t क्या हो जाएगा फिर? क्या बोली? +-√1 इज +-। याद रखो, तुम लोग को शायद नहीं याद रहता है ये चीज, स्क्वायर जब भी हटता है ना, प्लस माइनस जरूर लिखना, प्लस माइनस जरूर लिखना। स्क्वायर का मतलब ही है कि दो आंसर आना है। बहुत लोग क्या करते हैं, t² 1 है, t को लिख देगा √1, मतलब t इज 1, पर एक्चुअल में अपने क्या लिखेंगे? प्लस माइनस, बाहर में प्लस माइनस। तो बताओ t का कितना वैल्यूज आ गया ओवरऑल? 3 वैल्यू आ गया। सो देयरफॉर सेट ओ को आओ रोस्टर फॉर्म में लिखे आओ, 0 1 -1। जहां जिसको डाउट है आराम से पूछना, कोई टेंशन नहीं है। प्रेरणा समझ में आई? याशिका, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें आप 2 के ए में अब तुम लोग को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। क्या लिखा हुआ है लिख लो, काउंटिंग नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स which are multiples of, which are multiples of 6 and less than 50। इसको तुम लोग को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। इंग्लिश में दिया हुआ है, सेट बिल्डर में कन्वर्ट कर। पहले तो सेट का नाम लिख लेते भैया कुछ अपने। लिख लो a इज इक्वल टू, स्टार्टिंग का बोलचाल याद है, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। यस, पहला प्रॉपर्टी ये है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। कैसे पता? काउंटिंग नंबर्स है भैया, x बिलोंग्स टू नेचुरल। दो और प्रॉपर्टीज है, एक क्या हो गया, मल्टीपल्स ऑफ 6, एंड एक है लेस देन 50। मल्टीपल्स ऑफ 6,
इसको इंग्लिश में लिख लो तुम लोग कि x इज मल्टीपल ऑफ 6, x इज मल्टीपल ऑफ 6, कॉमा, क्या लास्ट वाला तो इजी है, x लेस देन 50, यस, x लेस देन 50, लेस देन इक्वल टू बोल रहे तुम, 6x लेस देन 50 वो भी कर सकता है तुम, पर उसके लिए तुमको इसको हटाना पड़ेगा। और तुम क्या बोल रही हो, x इज इक्वल टू 6x, ये गलत हो जाए। इसका मतलब देखो, अगर तुम x को 1 पकड़ती हो तो 1 इज इक्वल टू 6 हो जा रहा है, 1 इज इक्वल टू 6 इंटू 1, गड़बड़ हो जाएगा ना ये। इफ यू वांट यू कैन राइट अ डिफरेंट वेरिएबल कि x इज इक्वल टू 6y, पर अभी अपने सिंपल मैनर में स्टार्ट कर रहे हैं तो हम इसको तुम लोगों को इंग्लिश में लिखा दिए। ग्रेजुअली व्हेन वी मूव ऑन तो बहुत बेटर वेज दिखाएंगे तुम। इतना लिखोगे फुल मार्क्स मिलेगा, नो प्रॉब्लम। चलो ओके, नेक्स्ट आओ। हाँ ये वाला करो एकदम। 2 के डी में आते हैं, आओ बच्चों 2 के डी में आए, लिख लो c इज इक्वल टू हाफ, कॉमा 2/3, कॉमा 3/4, कॉमा 4/5, कॉमा डॉट डॉट डॉट। कौन से फॉर्मेट में दिया है अभी, रोस्टर फॉर्मेट में। अभी किस में कन्वर्ट करना है, सेट बिल्डर फॉर्मेट। चलो लगा लो बुद्धि, तुम लोग क्या करोगे इसमें। अरे नंबर्स को फील करो, कुछ पैटर्न दिख रहा है उसमें देखो। c इज इक्वल टू x सच दैट तक तो ठीक है, सोचो रैशनल नंबर्स होगा। पहला बात ये सारा ही x है, वैसे सही है, सब कुछ रियल नंबर्स ही है, पर और स्पेसिफिक होंगे एग्जाम में, ठीक है। पैटर्न तुम समझी हो कुछ, ठीक है, बढ़िया। पैटर्न तुम लोग समझ गया, गुड। तुम क्या बोल रहे हैं, अच्छा, पैटर्न तुम लोग सही समझा है। अब आओ देखो क्या है। सबसे पहला चीज, ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स है ये रेशियो के हिसाब से दिख रहे हैं, हो जाएगा रैशनल नंबर्स, ठीक है। रैशनल नंबर्स का अपना सेट कौन सा था, क्यू, वेरी गुड। तो x बिलोंग्स टू क्यू, क्यू का मतलब रैशनल नंबर्स एज आई टोल्ड यू इन द लास्ट क्लास। उससे भी बढ़िया अपने दिखाएंगे, अपने को अच्छे से आता है चीज, अपने आप प्लस लिख देंगे। प्लस का मतलब क्या हो गया, ऑल दीज आर पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, कहीं भी अपने को माइनस वगैरह नहीं दिख रहा है ना, तो क्यों प्लस लिख दिए। तो ये पहला सबसे बेसिक प्रॉपर्टी अपने लिख दी है। नेक्स्ट, तुम लोग सही पहचाना है कि भाई नीचे वाला ऊपर से क्या है, एक ज्यादा है, हर एक केस में नीचे वाला ऊपर से एक ज्यादा है। तो इसमें ऐसे तुम लोग लिख लो, फॉर्मूला बना लो, फॉर्मूला, ये एक्स है ना, ये एक्स है, अगर ऊपर वाले को y पकड़े, नीचे वाला क्या हो जाएगा, y प्लस। ये पूरा का पूरा एलिमेंट x है, ऊपर में ऑफ कोर्स अपने फिर x नहीं लिखेंगे, वी हैव टू टेक अनदर वेरिएबल। तो मैंने ऊपर वाले को y ले लिया, नीचे वाला फिर क्या हो जाएगा खुद ब खुद y प्लस। यस, कॉमा के बाद मेरे को बताओ फिर y कहां से स्टार्ट हो रहा है, यस, y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर स्टार्ट कहां से होगा अपना, 1 से। तो अगर इसको x पकड़ते हैं मान लो, तो ये फॉर्मूला है ना अपने पास, y को 1 पुट करोगे क्या हो जाएगा 1/2, फिर नेक्स्ट n क्या होगा 2, पुट करोगे 2, नीचे आ जाएगा 3। इनफैक्ट द बेस्ट वे ऑफ वेरीफाइंग थिंग्स, ऊपर वाले को छुपा दो, अब देखो यहां से एग्जैक्ट ऊपर वाला आ रहा है कि नहीं। सबसे पहले y कहां से स्टार्ट होगा, 1 से, ठीक है ना। और ये हमारा फॉर्मूला हो गया, x इज इक्वल टू 1/2, x इज इक्वल टू 1/2, जो कि ऑब्वियसली एक क्या दिख रहा है अपने को, पॉजिटिव रैशनल नंबर, तो परफेक्ट है।
कॉमा, नेक्स्ट y क्या पकड़ोगे, 2, बिकॉज नेक्स्ट नेचुरल नंबर इज 2, तो 2 पुट किए नीचे 3 आ जाएगा, तो अब x हो गया तुम्हारा 2/3, विच इज ऑफ कोर्स अगेन अ रैशनल नंबर। तो ऐसे करते करते अपना चलता जाएगा एंडलेसली, ठीक है ना। तो एग्जाम में कभी आए तो वेरीफाई कर लेना इस तरीके से। चलो बढ़िया, आगे बढ़ती है। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 के ए में। कम टू 4A। तुम लोग कोई जे चक्रवर्ती खरीदा है क्या? नहीं खरीदा है कोई भी? कभी खरीदो तो मेरे को दिखा देना एक बार। पर्पल कलर का, मेरे पास तो येलो कलर का था। अच्छा ठीक है, आओ 4 के ए में सेट ए लिख लो, x such that x belongs to n, comma x square is equal to 9। क्वेश्चन में क्या बोला है समझ लो। बताओ ये फाइनाइट है कि इनफाइनाइट? अगर फाइनाइट है तो मेंशन द कार्डिनल नंबर। फाइनाइट होगा, पहले निकाल लेते हैं, आ जाओ। तो देयरफॉर ए इज, चंचल एक्स का वैल्यू कहां से स्टार्ट होना है? नेचुरल है तो कहां से स्टार्ट होगा, 1 से, ठीक है, 1 2 3 4 ब्ला ब्ला ब्ला। ओके नेक्स्ट इसमें आओ, ये क्या बोल रहा है, एक्स स्क्वायर इज 9, तो एक्स का वैल्यू क्या आना चाहिए, ±3 आना चाहिए इसके हिसाब से, राइट? अभी बताए थे स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस आएगा, पर इसके हिसाब से 3 आएगा, नो -3, ठीक है ना। बिल्कुल सही है, यहां से दोनों आ रहा है, पर इसको भी देख लो। तो बताओ अंदर क्या लिखा जाए इस तरफ, 3। याशिका ये समझ में आया क्यों माइनस नहीं ले रहे अपने? ठीक है, तो देयरफॉर अपने मेंशन करेंगे इट इज फाइनाइट सेट, इट इज फाइनाइट सेट। और फिर क्या था नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन का, कार्डिनल नंबर। व्हाट वाज कार्डिनल नंबर? नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कार्डिनल नंबर इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो देयरफॉर n ऑफ a लिख लो 1, n ऑफ a इज 1। इसको अपने बोलते कार्डिनल नंबर या बोलते कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट आ जाओ, 4 के C में, कम टू 4C। G is equal to x such that x belongs to I, comma x is greater than -3। इन्फिनाइट हो जाएगा ये, इंटीजर्स है ना। क्या बोली तुम? सही बोली होगी, बताओ क्या चिंता है? गलत हो, गलत हो, -2 -1 1 0 हो गया, ग्रेटर देन है, यू विल गो टूवर्ड्स द राइट साइड ऑफ नंबर लाइन, है ना। तो यहां पे लिख लो तुम लोग, g इज इक्वल टू, पहला बात है इंटीजर बोला है। अच्छा -3 आएगा क्या? नहीं, बिकॉज इक्वल टू नहीं दिया हुआ है अपने को, है ना। तो -2 -1 0 1 डॉट डॉट डॉट, therefore it is infinite set, therefore it is infinite set। तो इसका कार्डिनल नंबर नहीं होगा, ठीक है ना। ठीक है नेक्स्ट, 4 का टी करना नहीं है, बस समझ लो मेरे से, यू नो व्हाट प्राइम नंबर्स आर? प्राइम नंबर्स के एग्जांपल्स दो कोई, जो खाली खुद से डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड। नॉर्मली ऑल द प्राइम नंबर्स आर ऑड एक्सेप्ट 2। 2 क्या होगा, इवन प्राइम नंबर, बाकी सारा प्राइम नंबर्स ऑड होता है, ठीक है। 4 का टी भी तुम लोग से बात में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 में। कम टू क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, लिख लो
S is equal to x such that x is positive multiple of 3 less than 100. X is a positive multiple of 3 less than 100. And P एक और सेट दिया है, x such that x is prime number. X is prime number less than 20. Less than 20. हम लोग को n of s प्लस n of p निकालने का है. n of s प्लस n of p. देखो जो भी दिया होता है ना, हमेशा पहले रोस्टर में कन्वर्ट किया. हमेशा पहले रोस्टर में कन्वर्ट कर. वेदांत नाम है ना तुम्हारा? प्रतीक. कहां से स्टार्ट होगा? 3 से कहां तक जाएंगे अपने? 99. तुम लोग को समझ में आया कैसे? इज अ मल्टीपल ऑफ 3, मतलब 3 1 जा 3, तो 3 आएगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, डॉट 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 कहां तक? 99 तक. वेदिका ठीक है ये? नेक्स्ट पी में आते हैं. लिख लो उसका प्राइम नंबर्स लेस देन 20. हाँ, नो, one is not a prime number. वो भी बताया ना प्राइम है. आपकी तरफ सही है. तब 19 भी आएगा. प्राइम नंबर्स 2 3 5 7 11 13 17 एंड 9. अच्छा, एन ऑफ पी तो देख के समझ में आ जाएगा भाई. मेयर इंस्पेक्शन क्या है? 8. एनपी इज 8. एंड एन ऑफ एस तुम लोग हाथ में गिनना मत, बुद्धि लगाओ इसमें. क्या होगा सोचो? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9. तो ये कौन सा मल्टीपल है सोचो? 99/3. 33rd मल्टीपल हो गया. 3 into 33 is 99. तो पक्का ये कौन सा एलिमेंट है? 33rd एलिमेंट है. तो कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे यहाँ पे? 33. तो n ऑफ s हो जाएगा 33. हो गया फिर. तो देयरफॉर n ऑफ s प्लस n ऑफ p is 33 plus 8 is 41. आराम से लिख लो, जहां डाउट हो मेरे को पूछ लो. चलो लेट्स मूव ऑन. क्वेश्चन नंबर 6 करते ही अपना फर्स्ट एक्सरसाइज होगा. आ जाओ 6 के ए में. क्वेश्चन में बोला है बस कार्डिनल नंबर निकालने. चंचल क्या था कार्डिनल नंबर? हाँ, उसका मतलब क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स. तुम लोग को सिर्फ ये दिया है, सिर्फ ये. नल सेट है तो एलिमेंट्स कितने होंगे? 0. इसका नाम लिख लो. मान लो सेट ए है ये, तो एन ऑफ ए हो जाएगा 0. नो एलिमेंट्स आर देयर, पूरा खाली है ये. नेक्स्ट सी में आना. ए इज इक्वल टू 1 2 2 1 3. थ्री होगा. प्रतीक 3 होगा इसमें कि 5 होगा? क्यों? यस, रिपीटेशन डज नॉट मैटर. देयर आर 3 यूनिक एलिमेंट्स. ठीक है ना? तो एन ऑफ ए हो गया. चलो बहुत बढ़िया है भैया. अपना एक्सरसाइज 1 होता है खत्म. आओ लेट्स मूव ऑन टू एक्सरसाइज 2. इसका भी ज्ञान तुम लोग को बता दिया गया है पूरा. लास्ट डे बताए थे इक्वल सेट्स, इक्विवेलेंट सेट्स. उसके बाद था सबसेट्स, उसका बात करेंगे.
आ जाओ एक्सरसाइज 2 में। क्वेश्चन नंबर 2। u is equal to 1 2 3 डॉट 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 50। ये क्या दे दिया आपने को? यूनिवर्सल सेट, इसके बाहर कुछ नहीं। नेक्स्ट, a is equal to x such that x is divisible by 2 and 3। ठीक है, नेक्स्ट सेट लिख लो। b is equal to x such that x is equal to n square, comma n belongs to n। एंड लास्ट लिख लो c, x such that x is a factor of 42। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, इन सारे सेट्स को रोस्टर फॉर्म में लिखो। सारे सेट्स को रोस्टर फॉर्म में लिखो। पहला वाला में बोला है x इज डिविजिबल बाई 2 and 3, तो इट इज बेसिकली डिविजिबल बाई व्हाट? 6। ये जो 2 and 3 दिया हुआ है ना, 2 से भी जाएगा 3 से भी जाएगा, मतलब वो 6 से जाएगा। तो ऊपर में 6 लिख लो ताकि क्लियर रहे। तो आओ सेटे बनाते हैं। क्या होगा? x इज डिविजिबल बाई 6, मतलब 6 के मल्टीपल्स को लिख लो। क्या क्या हो जाएगा? 6 12 18 24 30 36 42 48 50। नहीं आएगा, यूनिवर्स ही उतना बड़ा नहीं है। चलो बी में आते हैं। जहां जिसको समझ नहीं है पूछना। x इज इक्वल टू एन स्क्वायर, जहां n है नेचुरल नंबर, तो n का पहला वैल्यू क्या होगा? 1। तो 1 स्क्वायर इज 1, 1 लिख लेंगे। नेक्स्ट आओ, n का वैल्यू 2 होगा, क्या 2 लिख लेंगे हम लोग? 4 लिखेंगे। कैसे? 2 स्क्वायर दैट इज 4 इज x, और x को ही तो लिखना है अपने को। फिर n को 3 पकड़ेंगे अपने, 9 लिखेंगे। करते जाओ। लॉजिक समझ नहीं आया? आई कैन रिपीट वंस मोर। चल हो गया? कहां तक पहुंची इसमें? 49 तक लिख ली? ठीक है। 16 25 36 एंड, बढ़िया। अब सी में आते हैं। फैक्टर। फैक्टर का मतलब पता है क्या होता है? जो नंबर्स इसको डिवाइड करते हैं। एक होता है मल्टीपल्स, एक होता है फैक्टर्स। मल्टीपल्स यूजुअली नंबर से बड़ा होता है एंड फैक्टर्स नंबर से छोटा होता है। ठीक है, जैसे 10 पकड़ लो, 10 का मल्टीपल्स क्या हो जाएगा? 10 मल्टीपल्स, 10 20 30, ये सारे मल्टीपल्स हो जाएंगे। फैक्टर्स इससे छोटा होता है, जो इसको डिवाइड करता है। 1 नहीं करता है, 1 आएगा, 2, फिर 5 और 10 खुद। 10 अपना खुद का फैक्टर भी होता है, 10 अपना खुद का मल्टीपल भी होता है। चलो कर लो इसको। इसमें 3 क्वेश्चन और है, ठीक है। हाँ भाई, क्या करेंगे हम लोग? पहले तो 1 से स्टार्ट करेंगे। 1 से जाता है, 2 से, 3 से, 4 5 से नहीं जाएगा, 6 से जाएगा, 7 से भी जाता है,
8 से नहीं जाएगा, 9 10। अब देखो क्या है, 7 से 42 तक ढेर सारे नंबर्स है, सब थोड़ी ना अपने काउंट करेंगे। तो इसमें क्या स्मार्ट मूव है समझना, 42 डिवाइड बाई 1 कर लो, कितना होता है 42, तो यहां 42 लिख लेंगे। नेक्स्ट 42 डिवाइड बाई 2 कर लो, कितना होगा 24, तो यहां 24 एक आ जाएगा, सॉरी 21। फिर 42 को 3 से डिवाइड कर लेना, कितना आएगा 14, 14 एक आ गया। 42 को 6 से डिवाइड कर लो, 7, तो देखो मिल गया ना अब 7 से। तो ये एक स्मार्ट मूव होता है। तुम लोग नहीं तो क्या करेगा, 7 के बाद 8 को देखेगा, फिर 9 को, 10 को, 11 को, 12 को, 42 तक वी डोंट हैव सो मच टाइम। अपने एक लेवल तक पहुंचेंगे और फिर उससे डिवाइड करते हैं, जो भी आएगा वो यहां पे लिख देना तुम लोग, खत्म। चलो तो ये अपना पार्ट ए कंप्लीट। पार्ट बी में आओ। बोल रहा है NaNbNc निकालो, NaNbNc निकालो। 8 हो गया, 7, ये भी तो 8, 8 7 8। चलो नेक्स्ट आओ, सी और डी, A equivalent to B, A equivalent to C। ट्रू और फॉल्स पूछ रहा है बस। इक्विवेलेंट का मतलब क्या था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर द सेम, एलिमेंट सेम हो नहीं हो, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना चाहिए। भाई ए और बी के तो एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम नहीं दिख रहे हैं, दिस इज फॉल्स। ए और सी के नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, दिस इज। चंचल समझ में आएंगे, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ तुम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के बी में। कम टू 3B, लिख लो सेट ए इज इक्वल टू 0। सेट ए इज इक्वल टू 0। प्रेरणा एम्प्टी सेट है कि नहीं, नहीं है। इसका पावर सेट निकालना है तुम लोग, इसका निकालना है पावर सेट। पहले हम लोग सबसेट्स निकाल लेंगे। क्या करेंगे, देयरफॉर P ऑफ A इज, पावर सेट खुद भी तो सेट था एक, तो अपने सेट का, सेट के हिसाब से ब्रैकेट्स लगा देंगे। अब डू यू गाइस रिमेंबर द फॉर्मूला, सबसेट्स का फॉर्मूला बताए थे, 2 to the power n। यस, यहां पे कितना एलिमेंट्स दिख रहा है, 1 एलिमेंट, तो 2 to the power 1, 2, दो ही सबसेट आना है। तो अपने को पता भी क्या कि दो सबसेट्स आएगा, एक नथिंग और एक एवरीथिंग, दैट्स इट, नथिंग और एवरीथिंग। अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन भी होता कि n ऑफ p ऑफ a निकालो, n ऑफ p ऑफ a 2 हो जाए, समझ गए तुम। n ऑफ p ऑफ a का मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ a। तो यहां पे एलिमेंट्स कितना दिख रहा है अपने को, 2 दिख रहा है, खत्म, 2 लिख ले। सेम फॉर्मूला, मतलब इसी का फॉर्मूला मान लो तुम्हारा 2 पावर n हो गया। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, हाँ ये वाला अच्छा क्वेश्चन है, 3C, a इज इक्वल टू 0,1, इस तरीके से ऐसे लिख लो एंड मार्क दिस एज इंपॉर्टेंट। चलो निकालो इसका पावर सेट।
Find the power set, guys. Two power. Two power. Two power m. That's all I know. 2 power n. That's all I know. तुम करो, तुम्हारे पास कोई टेंशन नहीं है, तुम नॉर्मली करो बस। पावर से तो मैंने फॉर्मूला को लिखा, वो फॉर्मूला कितना हो रहा है, फॉर्मूला देखना तुम यहाँ पे सेट कर देना। ठीक है, समझा देते क्या होगा इसमें। पहले तो क्लियर रखो कितना एलिमेंट्स है यहाँ पे, 2 और 3, 2 एलिमेंट्स, एक ये और एक ये, सबने सही बोला 2 एलिमेंट्स। तो फॉर्मूला के अनुसार 2 पावर n मतलब क्या, 2 स्क्वायर, मतलब कितना सबसेट्स आएगा, 4 सबसेट आएगा टोटल। देयर विल बी 4 सबसेट्स। एक तुम लोग पहले एलिमेंट को लेके लिखोगे 0 ब्रैकेट्स के अंदर, और एक ये है, इसको लिख लोगे। भूल जाओ ये ब्रैकेट्स में था कि नहीं, तुम लोग को खुद से भी ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। जैसे 0 में लगाए थे ना ब्रैकेट्स, वैसे इसमें भी ब्रैकेट्स लगाओगे। निष्प्रिया समझ में आया? कंफ्यूजिंग तो है ये, कंफ्यूजिंग तो है ऑफ कोर्स। देखो क्या है, देखो 0 है, 0 है तो तुम सबसेट्स कैसे लिखोगी, 0 अलग से तुम ब्रैकेट लगाओ। वैसे ही यहां पे जो भी एज एन एलिमेंट दिया है, जो भी, उसको लिख के तुम क्या करोगी, बाहर में ब्रैकेट्स लगाओ। यही इसका सिंटैक्स है, जो भी एलिमेंट होता है लिखो, उसमें ब्रैकेट लगाओ। याशिका समझ में आया? अब दो अपने को पता है, एक फाई आएगा और एक कॉपी पेस्ट। एक फाई आएगा दैट इज नथिंग, और एक आ जाता है एवरीथिंग। ना गंदा लग रहा है देखने में, कौन सा लैंग्वेज लग रहा है समझ नहीं आ रहा है। चलो एक और करो तुम लोग फिर ऐसा, हाँ। चलो एक और करो तुम लोग इसी में ही, लिख लो सेट बी इज इक्वल टू 1 2 2 3, इस तरीके से 1 2 2 3 निकाल लो इसका पावर सेट। पहले देखो कि कितने सबसेट्स आएंगे हमारे पास, करो। देखना कितना सबसेट्स आएगा, एक आएगा बिल्कुल। There are 3 elements, so 8 subsets. चंचल यहां तक लिख लियो। अब इसके बाद नहीं, ये तुम क्या की हो, ये अपने एक एक एलिमेंट्स को लेके बनाए हैं। अब होगा अपना दो दो एलिमेंट्स को लेके बना। तो इन दो एलिमेंट्स को लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 2
फिर इन दोनों एलिमेंट्स को लेंगे। आह, वेरी कंफ्यूजिंग। फिर फर्स्ट एंड थर्ड वाले एलिमेंट को लेंगे हम लोग। और लास्ट में दो हमारा मैंडेटरी, फाई एंड एवरीथिंग, कॉमा कॉपी पेस्ट। वाह वाह, अब एक और ब्रैकेट। गुड हीवेंस। पूछो जिसको जो पूछना है, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। प्रतीक, चलो ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया आपका, बढ़िया। ओके गाइज, लेट्स मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर 5। तुम लोग को सेट दे दिया, ए इज इक्वल टू -3 कॉमा -1 कॉमा 0 1 4। नहीं नहीं, इसका सबसेट्स नहीं निकालना अपने को। क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स। फाइंड द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स। बस अब पीछे पेज पलटाना चालू। क्या बोल रही हो? 31, यस। फॉलो करो गाइज अपना। कितना टोटल सबसेट्स आता है? 2 पावर n। एंड अपने देखे थे लास्ट क्लास, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सबसेट्स। क्या क्या था वो? प्रॉपर सबसेट्स और इम्प्रॉपर सबसेट्स। एक था प्रॉपर सबसेट और एक था इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट मतलब वो सबसेट जो सेट के बराबर है, और प्रॉपर सबसेट्स होते वो सबसेट्स जो एक्चुअल में छोटे होते हैं। जैसे यहां पे बात करें हम लोग, अगर यहां पे बात करें, ढेर सारा सबसेट्स आया था, इसमें से एक ही सबसेट था जो सेट के इक्वल था, बाकी सारे सबसेट्स हमारे मेन सेट से इक्वल छोटे थे। कितना होता है इम्प्रॉपर सबसेट? एक। कितना होता है इम्प्रॉपर सबसेट? एक। और टोटल सबसेट्स होते हैं 2 पावर n, उसमें से एक गायब, तो प्रॉपर सबसेट कितना बचेगा? 2 पावर n माइनस। याशिका वापस ही बताइए एक बार, हम क्लियर है? से फॉर एग्जाम्पल, अगर 16 सबसेट है, एक सबसेट तो हमेशा इम्प्रॉपर होता है, तो 16 माइनस 1 तुम्हारा 15 प्रॉपर सबसेट्स हो जाएगा। तो यहां पे आ जाओ। देयरफॉर नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स is equal to 2 power n minus 1. 2 power n minus 1 is 2 power 5 minus 1, क्योंकि we have 5 elements, and ये हो जाएगा 32 minus 1 is। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ओह, अब ये वाला आ रहा है। गॉड सेव यू ऑल। आ जाओ, इसमें होगा ना घमासान युद्ध। क्वेश्चन नंबर 6 में बस अपने को ट्रू एंड फॉल्स के बारे में बात करनी है, ठीक है ना? एंड देयर आर सम, जे होता है 10, के 11, 11 सम्स आर देयर। ठीक है, आओ सब लिखते जाओ तुम लोग। सेट ए इज इक्वल टू, अपने को दिया है 1 2 3 4, 7 में दिया है एंड 5। ये अपने को सेट ए दे दिया। बताओ कितने एलिमेंट्स हैं यहाँ पे? 4 एलिमेंट्स आ गए। ठीक है, चलो अब सारे क्वेश्चंस को लिख लो। अभी ट्रू फॉल्स का माथा मत लगाना तुम लोग, बस क्वेश्चंस को कॉपी कर लो, फिर खुद टाइम लेकर ट्रू फॉल्स लिखना। लिख लो 3 4,
4. ये सबसेट, इस सी का मतलब इस तरीके से लिखते हैं अपने सबसेट है, और इसका मतलब जहां सी बीच से कटा हुआ है बिलोंग्स टू, एलिमेंट ऑफ, है ना। चलिए बच्चों ट्राई कर लीजिए सब। जो लास्ट क्लास किया होगा उसका ही माथा घूम जाएगा इसमें, तो जिन लोग नहीं किया था उन लोगों का तो क्या हाल होगा। करो ट्राई करो सब। जय माता की लास्ट ऑप्शन। तुम क्या सब में ट्रू लगा देती हो? अरे ये तो सही में कि पास तो हो जाएंगे सब में ट्रू। करो खुद से करो, टेक योर टाइम, नो वरीज। जितना जो आ रहा है उतना ट्राई करो। कॉपी नहीं की थी? एक गलत कॉपी कर, ठीक है देख लो। कहीं पे सबसेट लिखा है तो कहीं एलिमेंट लिखा है। ठीक से कॉपी कर लो, देख लो क्या है। वामोश वामोश। बता दूंगी क्या है, इसमें सबका माथा घूमने वाला है। दिस इज अ वेरी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। तो पहले उसको चढ़ाओ ताकि उसको गिरा सके। करो करो, टेक 2 मिनट्स। ओके फेलास, टाइम्स अप टाइम्स अप। आओ आप वेरीफाई करते क्या है। एनी प्रॉब्लम वेदिका? चलो स्टार्ट करते हैं। देखो ये बोलता है 3,4 विथ ब्रैकेट्स इज अ सबसेट ऑफ ए। क्या लिखा है तुम लोग, ट्रू की फॉल्स? फॉल्स, इट इज फॉल्स। वी कैन क्लियरली सी कि वो यहीं पे दिख रहा है एज इट इज, तो क्या होगा वो
एलिमेंट होगा, तो ये वाला टिक होगा फिर, बिकॉज वी कैन क्लियरली सी दिस एग्जैक्ट थिंग ओवर हेयर, तो इट्स एन एलिमेंट। बट दिस एग्जैक्ट थिंग विथ ब्रैकेट्स अराउंड इट, ये हो जाएगा सबसेट, तो ये ट्रू है यहां पे। व्हाट अबाउट 1 2 5 बीइंग अ सबसेट ऑफ ए? ट्रू, बिकॉज 1 2 और 5 तीन एलिमेंट्स को मिलाकर एक सबसेट बना सकते हैं, वो छोटा है मेन सेट से, ये ट्रू है। नेक्स्ट, 1 2 5 विथ ब्रैकेट्स, इज इट एन एलिमेंट ऑफ ए? तुम क्या लिखी हो? फॉल्स होगा, ये फॉल्स होगा। अगर तुमको एज इट इज ये दिखता है यहां पे अंदर में एज इट इज, तब एलिमेंट बोलते हैं। जैसे देखो वेदिका, अगर हाँ, अगर ऐसा कुछ होता a इज इक्वल टू 1 2 5, ये साथ में है, और 4 और 10 है, समझ गई ना? तब अपने बोलते हैं हाँ भाई, क्योंकि एग्जैक्ट सेम चीज दिख रहा है, ये एलिमेंट हुआ, पर ये सबसेट है। नेक्स्ट इसमें आओ, 1 2 3 इज अ सबसेट ऑफ ए? फॉल्स। भाई 3 4 अभी कपल लाइफ एंजॉय कर रहा है, करने दो, क्यों बीच में दरार ला रहे हो? 3 अभी किसी का नहीं हो सकता, 3 4 साथ में ही रहेगा। हाँ, ये दोनों देख के बताओ क्या होगा। 1 belongs to A, yes, it is true. But one subset of A is false. याशिका, ये समझ में आया? तो मुंडी ला रही हो? हाँ, देखो पहला बात है, सबसेट होने के लिए ब्रैकेट लगेगा, यहाँ तो ब्रैकेट है ही नहीं, है ना? एंड एज यू कैन सी 1 इज क्लियरली रिटन ओवर देयर, तो 1 एलिमेंट हुआ। अगर है ना यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट देते तब बोलते सबसेट है। रिमेंबर, सबसेट इज अल्टीमेटली अ सेट ओनली, है ना? तो ब्रैकेट्स आएगा। 5 बताओ इसका एलिमेंट है कि नहीं? 5 इज नॉट एन एलिमेंट, बट मैंडेटरी अपने देखे हैं 5 हमेशा सबका सबसेट जरूर हो, तो ये ट्रू है। नेक्स्ट, इसमें आओ, दिस इज इंटरेस्टिंग। फॉल्स कि ट्रू? फॉल्स है, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है। पता है ट्रू कब होता है ये? हाँ, जब पकड़ लो यहाँ पे 5 भी एज एन एलिमेंट रहता, 5 भी एज एन एलिमेंट रहता, तब उसका सबसेट क्या होता? 5 और ब्रैकेट्स, ठीक है ना? चलो ओके, बढ़िया। तो मोटा मोटी कॉन्सेप्ट क्लियर है इसमें कि क्या सबसेट होता है, क्या एलिमेंट होता है। जहां डाउट है पूछ लो, टेक 5 सेकेंड्स। इसके बाद ठीक है, एक काम करते हैं, आज अपने इतना ही करते हैं, इसके बाद कुछ और बताना पड़ेगा। लेट्स स्पेयर इट फॉर द नेक्स्ट क्लास, आज के लिए इतना ही, ठीक है? टेक केयर एवरीबॉडी, बाय बाय, सी यू।